बच्चों, अगर आप मेडिकल के फील्ड में पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसीलिए आज मैं टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स लेके आया हूं, जिसको मैं सीक्वेंस वाइज टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स। लेकिन इन सारे कोर्सेज पे जो डिटेल वीडियो है वो मैं बाद में बना दूंगा। हाँ, कुछ कोर्स पे डिटेल वीडियो सुमन मैम ऑलरेडी बना चुकी हैं। जब आप कमेंट करोगे कि सर हमको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, अगर वो वीडियो बना होगा तो मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप वो देख लेना। लेकिन जो वीडियो नहीं बना होगा, जिस पर आपको स्पेशली वीडियो चाहिए, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं आपके लिए मैं बना दिया जाएगा। और अगर जो ऑलरेडी बना है उसके लिए बनाने फिर कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स। ठीक, हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि मैं मेडिकल के फील्ड में टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो बातों को बहुत लंबा ना खींच के सबसे पहले अगर मैं टॉप 5 में मैंने 5वें रैंक पे रेडियोलॉजी को रखा है। यानी कि रेडियोलॉजी कोर्स एक ऐसा कोर्स है बेटा, इसका अगर मैं संक्षिप्त वर्णन करूं तो आप देखते होंगे किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो एक्सरे कराया जाता है, या अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा, या आपने सिटी स्कैन का नाम सुना होगा। तो ये सब बेटा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रेडियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हो तो आप ये सब फील्ड में रहोगे। ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा अगर हम बात करें कि सर कितनी क्या बोलते हैं फीस होगी, तो इसकी फीस अगर प्राइवेट कॉलेज से आप करते हो तो आपका 40,000 से 60,000 रुपए तक है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपका 15,000 से 20,000 तक का इसका फीस है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से करने का तो फायदा ही है, आपका फीस भी कम लगेगा और पढ़ाई भी बेहतर होता है। अगर बात करें कि सर ये जो आपका रेडियोलॉजी का कोर्स है वो कितने साल का होता है, तो बच्चों अगर आप रेडियोलॉजी आप डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपके 2 साल का कोर्स है। और अगर आप इसको डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपके 3 साल का कोर्स है। तो मैंने टॉप 5 में 5वें रैंक पे रेडियोलॉजी को रखा है। अब बात करेंगे कि हम चौथे रैंक पे किसको रखे हैं। तो अगर चौथे रैंक पे बात करें तो चौथे रैंक पे हमने रखा है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में संक्षिप्त वर्णन दूं तो वही, जैसे मान लीजिए आपके कमर में दर्द है और आप क्या बोलते हैं गए हड्डी वाले डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो उसमें वो लोग होते हैं जो आपको एक्सरसाइज बताते हैं, जो लोग आपको व्यायाम बताते हैं कि आप ऐसा करिए या आप इस प्रकार से अपने शरीर को स्ट्रेच करिए तो सही हो जाएगा। ये सब लोग फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें कि सर इसका कितने साल का क्या बोलते हैं कोर्स होता है, तो बेटा ये अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आपके 2 साल का कोर्स है। और अगर आप डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपका बेटा 4 साल का कोर्स है। प्राइवेट से अगर आप इसको करना चाहते हो तो प्राइवेट में आपका मान के चलिए कि 40,000 से 60,000 रुपया पर साल आपका मतलब 1 साल का आपका फीस है। फिजियोथेरेपी के बारे में हो गया। स्टूडेंट मैं बहुत संक्षिप्त वर्णन दे रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर आपको इस पर पूरा का पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, जिसमें मैं एलिजिबिलिटी बता दूंगा। ठीक है ना, आपको मतलब क्या बोलते हैं बता दूंगा, इसका फीस स्ट्रक्चर पूरा क्या है। ठीक है ना, आपके मतलब इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ उसमें मतलब पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको 5 बताते जा रहा हूं, लेकिन नाम के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता दे रहा हूं और कितना फीस वगैरह लगेगा ये भी बता दे रहा हूं। तो अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे हमारा आता है डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन क्या होता है बच्चों, जब हमारा किडनी जो है सही से काम नहीं करता है तो उस टाइम पे हमारी जो ब्लड है उस ब्लड की इंप्योरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो एक मशीन होता है जिसकी सहायता से हम लोग उस ब्लड की इंप्योरिटी को साफ करते हैं। वो जो प्रोसेस, वो जो प्रक्रिया है साफ करने वाली, उसको कहते हैं डायलिसिस। तो अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन हैं तो आप इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर बात करें इसके डिप्लोमा प्रोग्राम कितने साल का होता है, तो इसका डिप्लोमा प्रोग्राम 2 साल का होता है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो 40,000 से 60,000 रुपए तक है। और बात करें अगर इसकी जो डिग्री प्रोग्राम है वो कितने साल का होता है, तो 4 साल का होता है। और इसके 1 साल का लगभग मान के चलिए आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपका खर्च बैठेगा। तो ये हो गया डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो टॉप 5 में मैंने सेकंड रैंक पे रखा ओटी, यानी कि ऑपरेशन टेक्नीशियन। ऑपरेशन टेक्नीशियन क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है ना, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके साथ जो लोग भी रहते हैं, यानी कि इंजेक्शन देना, ठीक है ना, इंजेक्शन में कितनी क्या बोलते हैं दवा डालनी है, कितनी ml तक दवा ठीक है डालना है, और फिर क्या बोलते हैं उनका हेल्प करना, ये सब जो मतलब डॉक्टर के साथ रह के जो पूरी काम करते हैं। अगर देखा जाए मतलब वो भी एक प्रकार से डॉक्टर ही हैं और उनको भी मतलब नॉलेज लगभग उतना ही होता है साथ रहते रहते। लेकिन बस बात है कि डॉक्टर के पास MBBS
MBBS की डिग्री है, ठीक है ना, उसके पास डिग्री बड़ी है, इसीलिए शायद क्या बोलते हैं वो डिग्री की वजह से तो आपसे आगे है, लेकिन अनुभव में आप उनसे कम नहीं होते। तो डॉक्टर के साथ रह के इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन में कितनी क्या बोलते हैं, ठीक है ना, दवा डालनी है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, जो OT होते हैं यानी कि ऑपरेशन टेक्नीशियन होते हैं उनका वर्क होता है, ठीक है ना। बात करें कि सर ये इसके कितने साल की ये कोर्स होता है, तो वही बेटा अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हो तो 2 साल का कोर्स है, अगर आप डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपके 3 साल का कोर्स है। डिप्लोमा प्रोग्राम का आपका 1 साल का 40,000 से, ठीक है ना, 60,000 तक के करीब लगता है। और आपका क्या बोलते हैं, अगर बात करें डिग्री प्रोग्राम का तो आपके 1 साल का लगभग 1 लाख रुपए तक लग जाता है। अगर बात करें लास्ट और टॉप 1 का, तो अगर हम टॉप 1 की बात करें तो टॉप 1 पे आता है हमारा BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आपको नाम में ही पता होगा कि लैब यानी कि इसमें लैब की जो वर्क होती है, यानी कि अगर किसी भी क्या बोलते हैं पेशेंट का ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, टिश्यू हो गया, अगर इसकी जांच करना है तो ये सब जो जांच करते हैं वो हमारे BMLT के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर आप BMLT का कोर्स किए हुए हैं तो आप ये सब लैब का वर्क जो है, ठीक है ना, आप करेंगे, आप लैब का वर्क जो है आप संभालेंगे, ठीक है ना। अगर बेटा बात करें कि इसके 1 साल की फ़ीस कितनी है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर ये करना चाहते हो तो इसके 1 साल का फ़ीस 50,000 से 60,000 के करीब है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो इसके 1 साल का फ़ीस बहुत ही कम 10,000 से 15,000 तक है। तो ये बेटा हमारा BMLT हो गया। हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 5 कोर्स बताया, अगर इन 5 कोर्सों पर आपको अलग अलग डिटेल वीडियो पूरी चाहिए तो मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। यानी कि BMLT, आपका रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, इन सब पे जितना भी मैंने 5 बताया इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। हाँ, CPET के अंतर्गत टोटल 18 पैरामेडिकल कोर्स आते हैं, जिस पे सुमन मैम ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो कि कौन कौन से 18 पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो मैथ्स का फील्ड हो, ठीक है ना, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, कहीं से भी कोई समस्या है तो आप लोग अपने डाउट बताइए, क्योंकि आप जैसे ही अपने डाउट बताते हैं हम लोग के पास कंटेंट जुड़ जाता है कि अच्छा बच्चों की ये डाउट है तो चलो इसकी तलाश करते हैं गूगल से, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से तलाश करते हैं और हम लोग वीडियो बना पाए। तो आपके मतलब कमेंट से ही हमें मतलब कंटेंट मिलता है कि हमको बनाना क्या है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। आपकी समस्या के लिए हम हमेशा मतलब तत्पर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं किसी तरीके थोड़ा सा आपका रिप्लाई देने में लेट हो जाता है तो बहुत व्यस्तता रहती है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों हम और सुमन मैम अकेले हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग का बहुत लंबा टीम नहीं है, ठीक है। तो जितना हम लोग हो पाता उतना किया जाता, नहीं फिर भी कोशिश किया जाता है कि हो जाए, इसलिए 12-12 बजे रात तक, 1-2 बजे रात तक बच्चों का रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो स्टूडेंट मतलब सबको संभालना थोड़ा टफ तो है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपको पता चल गया होगा कि टॉप 5 मैंने जो पैरामेडिकल कोर्स बताओ कौन कौन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।